नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट है सुज़लॉन एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज की यदि हम बात करें तो हल्की-फुल्की गिरावट ज़रूर है। आज भी कंटिन्यू रही है, जो कि गिरावट हो रही है पिछले 2-3 दिनों से। जब से इसके रिज़ल्ट्स निकल कर आए हैं, उसके बाद से जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन रिज़ल्ट्स वगैरह जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि बहुत कुछ वैसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है रिज़ल्ट्स को लेकर, बढ़िया पॉजिटिव अपडेट है। रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आए हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। आज जो गिरावट हुई है, देखिए मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आज गिरावट हुई है। हालाँकि निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो सेक्टर्स भाग रहे थे, जो स्टॉक्स भाग रहे थे काफ़ी दिनों से, उसके अंदर थोड़ी बहुत सुस्ती नज़र आई आई है और थोड़ी बहुत गिरावट आप देख लो, पीएसयू स्टॉक्स उठाकर देख लो, डिफेंस स्टॉक उठाकर देख लो, तो सारे स्टॉक्स के अंदर जो है हल्की-फुल्की यहाँ पर करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अभी भी देखिए अनसर्टेनिटी का माहौल है। अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, जब तक कि इसके रिजल्ट्स निकल कर नहीं आ जाते हैं, जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट निकल कर जब तक नहीं आ जाते हैं, तब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालाँकि ऑन अ हायर साइड प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है कि बीजेपी की सत्ता फिर से लौटेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो बिकवाली शुरू हो जाती, बड़ी बिकवाली शुरू हो जाती। लेकिन जिस तरह से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद भी ऊपर की ओर ही मूवमेंट हो रही है, जो आज गिरावट हुई है निफ्टी वगैरह के अंदर, बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर, वो कोई गिरावट नहीं है। वो ऑन एन एवरेज ठीक-ठाक एक रेंज के अंदर मूव करता हुआ हमें नज़र आया है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो रिजल्ट्स हैं वो फिर से फेवर में आएँगे। शेयर मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है, उसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और 1 जून को 7वां फेज़ है, मतलब आखिरी फेज़ है, और उसके शाम को ही 6 बजे से आपको एग्ज़िट पोल्स नज़र आने लगेंगे। तो एग्ज़िट पोल्स में ऑलमोस्ट ठीक-ठाक यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स होते हैं, उसको बढ़िया से प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक-ठाक प्रिडिक्शन हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत नहीं होते हैं। तो इस कारण से आपको 1 जून शायद शनिवार पड़ेगा, तो 1 जून को रिजल्ट्स निकल कर सॉरी 1 जून को जो है एग्ज़िट पोल्स के रिजल्ट निकल कर आएँगे। तो उसके बाद बहुत कुछ मार्केट बिहेव करने लगेगी। जब मंडे को मार्केट ओपन होगी, 3 जून को शायद मार्केट ओपन होगी, तो बहुत कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो रखा होगा और उसके बाद आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं, तो ठीक रहेगा कि आप जो है एग्ज़िट पोल जब आए, उस दौरान आप अपनी पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से, क्योंकि ऑल टाइम हाइपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ी बहुत जो है मुनाफा वसूली भी हो सकती है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि चांसेस है बीजेपी सत्ता में आएगी और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी फिर से हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। इस बीच यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी के सीएफओ हिमांशु मोदी ने बहुत बड़ी बात बताई है। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है अगले 2 साल के अंदर अंदर। कंपनी के जितने ऑर्डर्स हैं एट प्रेजेंट, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए मिनिमम 2 साल लगेगा और इतने जो रेवेन्यूज़ है वह आएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अगले 2 साल तक ज़बरदस्त, देखिए अभी 24 चल रही है, 25-26, ठीक है 25-26, और जैसे जैसे 2030 नज़दीक आएगा वैसे वैसे कंपनी को और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 2030 तक कंपनी के पास ऑर्डर्स की कमी नहीं रहेगी। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 5 से 6 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो सुज़लॉन एनर्जी एक बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न आपको यहाँ से भी दे सकता है। हालांकि ऑलरेडी इसने मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 साल के अंदर 8 रुपये से इसने 40 रुपये 42 रुपये तक का कंटिन्यू सफ़र तय किया था। लेकिन उसके बाद भी इस लेवल से भी सुज़लॉन एनर्जी एक मल्टीबैगर बन सकता है यदि आप थोड़ा सा व्यू लॉन्ग रखते हैं। 5 से 6 साल 2030 तक का टारगेट है, वहाँ तक यदि होल्ड करते हैं तो ज़बरदस्त मुनाफा कमाकर दे सकता है। सुज़लॉन एनर्जी जो है एट प्रेजेंट 3.3 गीगावाट का ऑर्डर बुक है इसके पास। हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट लगभग 19,986 करोड़ का जो रेवेन्यूज है आने वाले 2 साल के अंदर जनरेट होगी, सीएफओ हिमांशु मोदी का कहना है। ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रिकॉग्निशन पर मेगावाट जो है 6 करोड़ का उसमें बजट बन रहा है। एनडीटीवी प्रॉफिट को हिमांशु मोदी ने सारी बातें बताई है। रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर का जो ऑर्डर बुक है वो 2929 मेगावाट था फिस्कल 2024 तक, मार्किंग 4.5 टाइम्स, 4.5 गुना अधिक था ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर। जो पिछला फिस्कल ईयर था उससे 4.5 गुना अधिक यहाँ पर ऑर्डर बुक कंपनी के पास अवेलेबल है। तो समझ सकते हैं कि जो तेज़ी बनी थी स्टॉक के अंदर, जो तेज़ी 4.5 गुना 6 गुना तक की जो तेज़ी बनी थी, वो कहीं ना कहीं इन ऑर्डर्स के कारण ही बनी थी। 4.5 गुना ऑर्डर्स बढ़े हैं और स्टॉक का
वैल्यूएशन तो काफ़ी बढ़ गया था, 6 गुना 7 गुना 8 गुना तक जो है इसके वैल्यू शूट अप कर गई थी। ठीक है, एडेड टू दिस 402 मेगावाट ऑर्डर उसके साथ में जूनिपर ग्रीन की तरफ से अभी 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर मिला था, जिसके बाद अपर सर्किट लगनी शुरू हुई थी। ठीक है, ऑर्डर बुक एक्सिक्यूशन, द कंपनी विल एक्सिक्यूट द करंट ऑर्डर बुक इन द नेक्स्ट 8 क्वार्टर या फिर 2 फिजिकल ईयर। ठीक है, 2 साल तक कंपनी जो है एट प्रेजेंट जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उसको ही केवल एक्सिक्यूट करेगी, यानी कि अभी आने वाले फिर 2 साल में कंपनी को तो ऑर्डर मिलेंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि कंपनी को ऑर्डर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगातार कंपनी को महीने में 1-2 ऑर्डर मिलते ही मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप देखो तो कंपनी के पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है। ठीक है, हायर वैल्यूएशंस थोड़े बहुत चल रहे थे, तो वो नवंबर से ही स्टॉक जो है वो 40 रुपये पर पहुंच गया था। नवंबर से लेकर अभी तक मतलब 40 से 50 के रेंज में मूव कर रहा है, तो थोड़ा बहुत जो वैल्यूएशंस था वो कूल डाउन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो है स्टॉक एक 50 रुपये का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद एक अगली रैली के लिए तैयार हो जाएगा। फर्दर उन्होंने क्या बताया, majority of the orders execution will adhere to the historical pattern with a significant portion of the execution taking place in the second half of the financial year। second half जो रहता है सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर से थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, उसमें जो है एक्सिक्यूट किया जाएगा। द कंपनी एक्सपेक्ट इंडिया टू ऐड 4.5 to 5 गीगावाट ऑफ विंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, 4.5 से 5 गीगावाट तक का जो है विंड इंस्टॉलेशन है वह एक्सपेक्ट कर रही है कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वह 37% तक पहुंच गया है, जो कि पहले 33% के आसपास रहा करता था। मैनेजमेंट डिड गाइड अ मार्केट शेयर रेंज ऑफ 25 to 30 इन द लेटेस्ट अर्निंग कॉल। द this translates to a potential installation of 1.12 to 1.5 गीगावाट बाय द कंपनी। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, देख सकते हैं आप। थोड़ा बहुत आपको होल्ड करना पड़ेगा, बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकती है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक, मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इस पर मिनिमम जो है 3K का जो हमारा टारगेट है लाइक्स का, उसको जरूर आप पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।